Hello friends, welcome to Chart Investing. This is special episode about financial freedom, way for early retirement. पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है. फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स यू हैव such an amount of money that you don't have to work for money. मतलब आपके पास इतना अमाउंट पैसा होना चाहिए कि आपको पैसे के लिए आपका लाइफस्टाइल आपका कुछ काम करने के लिए आपको जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा के लिए काम करना नहीं पड़े. लेकिन मेरे लिए इसका मीनिंग थोड़ा अलग है. मेरे लिए इसका मीनिंग है फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स यू डोंट हैव टू वर्क फॉर योर बेसिक नीड्स. क्योंकि लग्जरियस लाइफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमेशा काम करना पड़ेगा पैसों के लिए. नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम. फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हम क्या क्या करना पड़ेगा हमको. तो फर्स्ट है क्लैरिटी अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड. वो कितना पैसा चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कि कितना पैसा हमारे पास होगा तो हमको और उसके बाद काम करना नहीं पड़ेगा. द सेकंड थिंग इज प्लान फॉर द एज इन व्हिच यू वांट टू टेक रिटायरमेंट. तो अगर अभी हम चाहेंगे तो अभी पूरा अमाउंट तो पैसा नहीं मिल सकता है. तो इसीलिए एक प्लान कर सकते हैं कि कितना एज के बाद हम रिटायरमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट कैलकुलेट प्रॉपरली दैट हाउ मच मनी यू नीड एट दैट टाइम एडजस्टिंग इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चीज है. हमेशा हमको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से हमारा मनी का वैल्यू बार बार डिक्रीज होने लगता है. तो इसीलिए हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही फाइनल जो अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करेंगे. और नेक्स्ट है कैलकुलेट द मनी यू हैव टू नीड फॉर योर एसआईपी बाय व्हिच यू विल गेट योर गोल. तो नेक्स्ट है कि हम कितना अमाउंट एसआईपी करेंगे कि हमारा जो गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम वो कितना साल में अचीव होगा वो पता करने के लिए. फर्स्ट चीज है क्लैरिटी अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड. तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हमको कितना पैसा चाहिए कि हम उसके बाद हमको काम करना नहीं पड़े. सब कुछ कुछ भी बोल देते हैं कि मेरा सैलरी अगर 50,000 है तो मेरा 50,000 होगा तो मंथली खर्चा चल जाएगा. लेकिन ये इनकरेक्ट डाटा है क्योंकि हमको अगर लग्जरियस लाइफ चाहिए तो हमेशा तो काम करना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या है कि बेसिक नीड के लिए हम कितना खर्चा होता है वही कैलकुलेट कर लेंगे और उसी के हिसाब से अगर फाइनेंशियल फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे और उसी के हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करेंगे तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर पाएंगे. तो कैसे मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं. रफ डाटा एक तो लेते हैं. देखिए अगर आपका खाने का खर्चा हो रहा है 10,000, क्लोथ्स में ईयरली 20,000 खर्चा हो रहा है तो मंथली 2,000 मान के चलिए. मोबाइल रिचार्ज और पेट्रोल भरने के लिए ये सब के लिए शायद मंथली 2,000. मोबाइल और बाइक का डेप्रिसिएशन जो होता है वो 2,000 मान के चलिए. तो ऐसे अगर हिसाब करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1,000 हो जा रहा है तो लगभग 17,000 हो रहा है. तो अगर बाकी चीज ये सब ऐड कर देंगे तो रफली हम लोग का 25,000 से ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा. तो इसी के हिसाब से हम 25,000 जो अमाउंट है बेसिक नीड्स उसी के हिसाब से हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करेंगे वो कैलकुलेशन करेंगे. नेक्स्ट है प्लान फॉर द एज इन व्हिच यू वांट टू टेक रिटायरमेंट. तो ये तो इम्पॉसिबल है कि अभी के अभी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए और अभी रिटायरमेंट ले ले. ऐसे पॉसिबल नहीं है. तो क्या कर सकते हैं हम कि एक तो एज के लिए प्लान कर सकते हैं. तो इसके प्लान के लिए हम क्या एक तो रूल जानना पड़ेगा जो है 4% रूल. तो 4% रूल क्या है कि हमारा जो एनुअल एक्सपेंडिचर है तो वो क्या होगा कि हमारा जो टोटल मनी रहेगा उसका 4% होना चाहिए. अगर हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसी के हिसाब से हमारा जो मंथली एक्सपेंडिचर है 25,000 है तो हमारा एनुअल एक्सपेंडिचर हो गया 3 लाख. तो उसका 25 टाइम्स जो है वो हो गया 75 लाख और
जो 4%, 75 लाख का 4% है 3 लाख। तो हमारा 75 लाख अगर अभी होगा हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, ईयरली 4% विथड्रॉ कर सकते हैं हमारा एनुअल एक्सपेंडिचर के लिए, और उसी को इन्वेस्ट करेंगे तो हमको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो उसी के हिसाब से हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट प्रॉपरली दैट हाउ मच मनी यू नीड एट दैट टाइम एडजस्टिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा चीज़ है, तो हमको क्या करना है कि इन्फ्लेशन के बाद हमारा कितना सेविंग्स होना चाहिए। अगर अभी एक अमाउंट लेंगे जो 75 लाख हम लोग को चाहिए अभी अर्ली रिटायरमेंट के लिए, वो अगर 10 साल बाद देखेंगे तो 10 साल बाद वही 75 लाख का वैल्यू 50% रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो 70% रूल अगर देखेंगे तो उसी के हिसाब से क्या होता है, रूल ऑफ 70 के हिसाब से कि हमारा इन्फ्लेशन जो है नियरली 7% है। तो उसी के हिसाब से क्या होगा, 70 डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे तो 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद हमारा जो मनी का वैल्यू 50% रिड्यूस हो जाता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग का जो है 75 लाख का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा 50%। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि 75 लाख का डबल चाहिए, तो 1.5 करोड़ चाहिए अगर हम 10 साल के बाद अगर प्लान करेंगे। तो अगर उसी के हिसाब से 20 ईयर्स के बाद प्लान करेंगे तो 3 करोड़ हो जाएगा। लाइक फर्दर अगर ज़्यादा साल के लिए प्लान करेंगे तो ऐसे अमाउंट बढ़ते जाएगा। उसी के हिसाब से हम हमारा जो है फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मनी यू हैव टू नीड फॉर योर SIP बाय व्हिच यू गेट योर गोल। तो हम कितना SIP करेंगे उसके बाद जो हम लोग का फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव होगा। लेट अस एज्यूम दैट कि हमारा 25,000 का एक SIP करेंगे, उसमें हम लोग का 12% रिटर्न मिलेगा। अगर म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो मैक्सिमम म्यूचुअल फंड 12% के आसपास रिटर्न दे देता है। तो अगर 10 साल का के बाद अगर देखेंगे उसका वैल्यू 58 लाख होगा। अगर 20 साल के बाद देखेंगे तो उसका वैल्यू 1 करोड़ 90 लाख होगा। अगर 25 ईयर्स के बाद देखेंगे तो उसका वैल्यू 4 करोड़ होगा, और 30 ईयर्स के बाद उसका वैल्यू होगा 7 करोड़ 92 लाख। तो अगर इसी के हिसाब से अगर 4% रूल के हिसाब से अगर देखेंगे तो हम लोग का जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा वो मिलेगा 30 ईयर्स के बाद। तो हम लोग का एज अगर अभी 25 ईयर्स या एज है या 30 ईयर्स एज है, तो हमारा रिटायरमेंट तो ऐसे ही 55 ईयर्स या 60 ईयर्स के बाद होना ही है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर उसी एज में मिलेगा तो हमको कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसीलिए क्या हो है कि हम लोग को फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी चाहिए। तो उसके लिए और एक तो चीज़ क्या कर सकते हैं कि हमारा जो है स्टेप अप SIP कर सकते हैं। तो स्टेप अप SIP क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इंक्रीज योर SIP बाय 10% एवरी ईयर, देन इन 16 ईयर द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल बी 2.56 करोड़। तो हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से हर साल इंक्रीज करेंगे। जैसे अभी अगर 25,000 अगर इस साल SIP कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, उसका 10% जो है 2,500 इंक्रीज कर देंगे। उसी के हिसाब से हर साल अगर 10% इंक्रीज करते जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा कि 16 साल में हम लोग को 2.56 करोड़ हो जाएगा, जो कि हम लोग का फाइनेंशियल फ्रीडम जो है 4% रूल के हिसाब से हम लोग अचीव कर लेंगे। 16 साल में हम लोग का फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगा, तो हम अपना फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत अर्ली एज में प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।